कैलिबर कहाँ था, पोटेंशियल कहाँ था, गुणवत्ता आधार पे तो लोग थे ही नहीं सरकार चलाने के लिए। उसके उपरांत भारी करप्शन था, जिस प्रकार से आप ये सफेद हाथी बनवा रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, चाहे आपने हम्बन टोटा को अपना गिरवी रखना पड़ा, चाहे फिर आपने हम्बन टोटा के जो शहर में जो एयरपोर्ट बनाया जिसको वर्ल्ड्स लोनलीएस्ट एयरपोर्ट कहते हैं, और क्योंकि वहां पर एक भी फ्लाइट दिन भर में नहीं उतरती और आज के समय शादी ब्याह के लिए उपयोग में लिया जाता है वहां का श्रीलंका का हम्बन टोटा वाला एयरपोर्ट। तो जब ऐसी स्थितियां होगी तो देश तो खत्म होंगे, और इसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट होना शॉर्टकट्स के माध्यम से। क्योंकि आप चीन से जब लोन ले रहे थे तो आपको दिख रहा था कि खूब सारा लोन आसानी से मिल रहा है, लेकिन उसकी जो कंडीशंस थी वो ट्रांसपेरेंट नहीं थी, बड़ी ओपेक कंडीशन में आपने अपनी चादर जो पैरों से ज्यादा आपने चादर के बाहर पैर निकाल लिए आपने। आप इतना लोन लेते रहे कि आपकी इकोनॉमी जिसको सर्वाइव नहीं कर सकती, सस्टेन नहीं कर सकती, वो उसके पीछे आप ये देखिए कि कमाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर यदि बनता है तो वो नेशनल एसेट होता है, अन्यथा नेशनल लायबिलिटी होता है। आपने नेशनल लायबिलिटी पाल ली, तो इस प्रकार से जो काम हो रहा था वो शॉर्ट सर्किट था, वो होना निश्चित था। शॉर्टकट से काम चल रहा था, शॉर्टकट की राजनीति चल रही थी, वो शॉर्ट सर्किट हो गई। और अब जो ये महोदय गए हैं इनको कायदे से करना ये था कि 4 महीने पहले वहां जब आंदोलन शुरू हुए थे इनके खिलाफ, तब ही किसी को राष्ट्रपति नियुक्त कर देना था और इज्जत के साथ जाना था। अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि यदि वो रहते तो शायद बचते भी नहीं। आवाम इनके खिलाफ थी। और आपने एक चीज और देखी होगी भाई साहब, जब इनके पैलेस के ऊपर, इनके जो प्रेसिडेंशियल आवास के ऊपर जब लोगों ने हमला किया, कब्जा किया, तब मिलिट्री बीच में नहीं आई थी। इसका मतलब यह हुआ कि जो फोर्सेस है वो भी आज इनके साथ नहीं थी। केवल उन्होंने इतना किया कि आप पार्लियामेंट को बचा रहे, वरना उस समय कोई फायर नहीं हुआ, कोई सख्ती नहीं हुई। क्योंकि श्रीलंका की मिलिट्री यदि चाहती तो वो कंट्रोल कर सकती थी। श्रीलंका सकते हैं कि मिलिट्री का एस्टेब्लिशमेंट कितना स्ट्रांग है, और मुझे लगता है ये क्राइसिस का एंड भी वैसे ही होगा। अब मिलिट्री जो है वो चीजों के ऊपर कुछ समय के लिए हो सकता है मार्शल लॉ लगा दे, चीजों पे नियंत्रण करे, उसके उपरांत चुनाव हो और वापस एक नई पहल हो। और जब ये सब चीजें होंगी, जब कुछ पॉलिटिकल स्थायित्व दिखेगा, कुछ फॉर्मेट सामने रखा जाएगा, तो शायद मुझे लगता है IMF बीच में आएगा और बेल आउट करेगा। ठीक है। पूजा आपको कुछ प्रश्न करने हैं डॉक्टर साहब से? जी, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पे मिलिट्री बहुत स्ट्रांग थी, जिस तरीके से वो भाग गए, क्या एकमात्र यही तरीका था भागकर? क्योंकि एक राष्ट्रपति के ऊपर पूरे देश का था, देश को संभालने का था। नहीं, मैंने आपको क्या कहा कि सबसे अच्छा उपाय तो ये था कि वो आज से 3-4 महीने पहले ही नया राष्ट्रपति नियुक्त करते और चीजों को अपने आप को विड्रॉ कर लेते। लेकिन उन्होंने अंतिम क्षण तक कुर्सी से चिपके रहे। मैं तो ये कहता हूं उन्होंने कुर्सी का जनाजा समझ लिया था शायद कि उठ नहीं सकते थे उससे, और फिर स्थिति ये हो गई कि अगर नहीं उठते तो जनाजा बन जाता। 13 जुलाई को वे इस्तीफा देने वाले थे, आखिर क्यों नहीं दिया उन्होंने इस्तीफा? क्या कारण? प्रोटोकॉल चाहिए था। बड़े तमिल हैं, उनके ऊपर उन्होंने दसियों हजार तमिलियों को इन्होंने मरवाया है, इन्होंने बलात्कार करवाए हैं, इनके आदेश के ऊपर कत्लेआम हुआ है जाफना के क्षेत्र में। तो इनके ऊपर ह्यूमन राइट्स के अब्यूज के भी बहुत सारे केसेस है, इनके ऊपर करप्शन के केसेस है। कौन रखना चाहेगा? कोई ना कोई डिक्टेटोरियल रेजिम में शायद ये जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि संभवतः लास्ट रिजॉर्ट कहीं अफ्रीका में, कहीं ना कहीं जहां पर डिक्टेटोरियल रेजिम है, वहां जाके रह सकते हैं। जी